अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप इसी एक्सेल का फर्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विज़िट करें गूगल sites.google.com/site/TAEEDUC। ये हमारी साइट है, इस साइट को विज़िट कर सकते हैं आप बाकी तमाम लेक्चर्स के लिए। ये एक्सेल का दूसरा लेक्चर है। आज हम जो है सेल स्टाइल्स को देखने जा रहे हैं। सेल स्टाइल पे क्लिक करें। सिंपल ये तमाम जो आपको स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं सेल के, इनमें से जो स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो कुछ लिखा हुआ है वो इस तरह नज़र आए तो इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, मिसाल तौर पर मैं लिखता हूँ फैज़ान। ठीक है, आप उसके बाद देखें अभी डिसलेक्ट हुआ है क्योंकि ये एडिटिंग खुली हुई है। सेल में हम लिख रहे हैं, इसको या तो एंटर दबा दें या नीचे और दबा दें या क्लिक कर दें किसी और सेल पे। उसके बाद दोबारा सेल पे क्लिक करें। जब हम किसी सेल पे इस तरह क्लिक करते हैं और ये मोटा ब्लैक बॉर्डर आ रहा होता है, ये सिलेक्शन है, यानी ये सेल सेलेक्ट हुआ हुआ है। इस तरह अगर मैं दो सेल को करूं तो इसका मतलब दो सेल सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये अभी एक सेल सेलेक्ट किया, इस पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ सेल स्टाइल। अब देखें अगर मैं ये स्टाइल अप्लाई करूँगा तो देखें आप पीछे इसके बैकग्राउंड उसी रंग का हो गया, या फिर मैं इस हेडिंग को डालना चाह रहा हूँ तो हेडिंग इस स्टाइल का हो जाएगा। तो इनमें से जो मैं सिलेक्ट करूँगा उसी तरह का अप्लाई हो जाएगा, उसी तरह का हमारा सेल बन जाएगा। सिंपल पहले से बने बनाए सेल स्टाइल दे दिए हैं इसमें। जैसे हमने पिछली मूवीज़ में देखा था कि हम जो है वो सेल का कलर हम चेंज कर सकते थे, तो इसमें पहले से ऑटोमेटिक स्टाइल बना के दे दिए हैं कि हम जो है अपनी मर्ज़ी का कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली मूवी में देखा था कि हम सेल का कलर भी चेंज कर रहे थे और इसकी राइटिंग कलर भी चेंज कर रहे थे। यहाँ पहले से उन्होंने कॉम्बिनेशंस दे दिए, आपकी मर्ज़ी के, आप जो आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज सेल और न्यू सेल का ऑप्शन भी है, इसको आप खुद चेक करें। न्यू सेल स्टाइल के ज़रिए आप इस तरह से एक अपनी मर्ज़ी का स्टाइल भी बना सकते हैं पहले से, और यहाँ पर बना के रख लें। जब भी आपको बार बार ज़रूरत पड़ी है तो आप डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इंसर्ट के ऑप्शन की तरफ आ रहे हैं। इंसर्ट के ऑप्शन की तरफ आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये मूव करना भी मैं ख्याल में बताया था कि नहीं बताया था, जहन में नहीं आ रहा। ये तो मैंने बता दिया कि ये सिलेक्शन है, ये ब्लैक बॉर्डर। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एक सेकेंड वेट, सॉरी कॉल आ गई थी। अच्छा इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ पहले। इसके कलर को मैंने नॉर्मल कर दिया, बल्कि नो कलर होता है यहाँ पर, नो फिल। अच्छा देखें, अब हम इंसर्ट की तरफ आने से पहले मैं आपको कह रहा हूँ हम जाने वाले हैं इंसर्ट पे। ठीक है, इंसर्ट के इस ऑप्शन में, इंसर्ट सेल के ऑप्शन में। इससे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, देखें हमारे एक टेबल के अंदर ये रॉज हैं जिनके नाम दिया हुए A B C, ये सॉरी कॉलम्स हैं, और ये नंबर ऑफ रॉज दी हुई हैं 1 2 3। ठीक है, बाज़ दफ़ा हम शीट बना रहे होते हैं, मिसाल तौर पर यहाँ पर हम शीट बना रहे हैं और फैज़ान के बाद जैसे मैं लिख देता हूँ और सालान या अब्दुल हमीद लिख देता हूँ। ठीक है, ये दो तीन जैसे नाम लिखे हुए हैं। बाज़ दफ़ा हम चाह रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में हम कुछ और एडिशन कर दें। सही है, यानी कि जैसे मैं लिस्ट तो बनी हुई है मेरी बहुत बड़ी, इस लिस्ट के बीच में फैज़ान और अरसलान के बीच में मैं एक और लाइन का इजाफा करना चाह रहा हूँ। अब बड़ा मसला हो गया, क्या करूँ? तो इसके दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि इस 5, अगर आपको पूरी जो है लाइन को आपको ऐड करना है, पूरी रॉ को ऐड करना है। सही है, दो चीज़ें, पूरी रॉ को ऐड करना या एक सेल को ऐड करना। ठीक है, सेल किसे कहते हैं? ये अरसलान का एक सेल है, सॉरी ये एक अरसलान का सेल है। ठीक है, ये एक सेल है, और रॉ क्या है? ये पूरी रॉ है। यहाँ 5 पूरी A B C से लेके अनलिमिटेड, ये पूरी एक रॉ है। ठीक है,
और ये एक सेल है जो रॉ कॉलम से मिलकर बना है, ठीक है। या तो मैं एक सेल ऐड करना चाहता हूँ या रॉ, ठीक है। अगर आप रॉ ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपल इस जिस रॉ के ऊपर आपको रॉ चाहिए, मुझे अरसलान के ऊपर रॉ चाहिए ना, तो अरसलान वाले इसको 5 को राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे ऑप्शन खुलेगा, इस ऑप्शन में इंसर्ट का बटन है एक। जब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ऑटोमेटिकली एक रॉ इंसर्ट हो गई अरसलान और फैज़ान के बीच में, ठीक है। मैं कंट्रोल Z के ज़रिए अनडू कर रहा हूँ, यानी जो पहले काम किया था उस पर जा रहा हूँ, ठीक है। एक है मैं सेल ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नंबरिंग सेम चलती रहे, बस यहाँ पर एक सेल ऐड हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट में जाएं, इस पर क्लिक करें, देखें नीचे जो बटन है इंसर्ट का एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करें, लिखा हुआ इंसर्ट सेल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे ऑप्शन पूछेगा शिफ्ट सेल राइट और शिफ्ट सेल डाउन, यानी कि ये वाला जो सेल है जो सेलेक्ट हुआ हुआ है अरसलान, इसको इस अरसलान को कहाँ पे भेज दे, या तो ये C पे भेज देगा इसको, या नीचे 6 पे भेज देगा। तो मैंने कह रहा हूँ उसको डाउन कर दे, ओके करूँगा, आप देखें अरसलान नीचे आ गया। अगर मैं इसको नहीं करता डाउन बल्कि मैं राइट कर देता तो राइट पे चला जाएगा, आप देखें अरसलान राइट पे चले गया। तो ये ऑप्शंस आपके पास इंसर्ट सेल के और इंसर्ट रॉ के हैं। सेम इसी अंदाज में इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने 20 सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ मैंने नाम लिखे नहीं, ये जैसे ये सीरियल नंबर है और ये नाम है, ठीक है, नेम। अब मैं चाह रहा हूँ कि सीरियल नंबर और नेम के बीच में एक मैं कॉलम को एंटर कर दूँ, कॉलम बढ़ा दूँ, नेम के बजाय रोल नंबर लिखना चाह रहा हूँ, तो इस बी पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करें, इंसर्ट कर दें, तो आप देखें यहाँ पर आपके पास एक नया कॉलम आ गया है। आप यहाँ पर कर सकते हैं R नंबर, तो ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इंसर्ट ये चीज़ें इंसर्ट इस वाले इंसर्ट के अंदर भी है, इंसर्ट सेल का इंसर्ट रॉ, वही रॉ ऐड हो जाएगी, ठीक है। इंसर्ट कॉलम, तो ये बेसिकली शीट को आप इंसर्ट शीट कॉलम बेसिकली इंसर्ट कॉलम ही है, ठीक है। तो कॉलम ऐड हो जाएगा, यहाँ से पूरी रॉ ऐड हो जाएगी। इंसर्ट शीट के ज़रिए आप देखें एक हमारी जो एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है ना, इसको वर्क बुक कहते हैं, जो हमने फाइल खोली है ये पूरी एक वर्क बुक है। इस वर्क बुक के अंदर 3 शीट्स नॉर्मली हमें अवेलेबल होती हैं। ये देखें शीट 1 जिस पे हम काम कर रहे हैं, देखें यहाँ कुछ लिखा हुआ है, शीट 2 पे कुछ नहीं लिखा हुआ हमने, शीट 3 पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये हमें 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं। अक्सर हम चाह रहे होते हैं कि जैसे हमारी मंथली जो चीज़ है, कोई मिसाल तौर पर हम कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड मंथली रख रहे हैं तो यहाँ से रख लें, ईयरली यहाँ पे रख लें और 5 ईयरली यहाँ पे रख लें। तो हम इस तरह करके 3 शीट सकते हैं और यहाँ इस बटन से बढ़ा भी सकते हैं इंसर्ट वर्कशीट से, ठीक है। वही काम इंसर्ट वर्कशीट वाला हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इंसर्ट शीट। जिस तरह इंसर्ट के ऑप्शन है सेम इस तरह डिलीट के ऑप्शन है। अच्छी बात यह है कि आप इसको खुद चेक करें, ठीक है। मैं एक दफ़ा एक चीज़ बताता हूँ, उसे जैसे आपने यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट किया था, डिलीट करेंगे वही सेम काम करेगा, उसको मिटा देगा। 8 नंबर पे देखो मैंने बी को सिलेक्ट किया हुआ है, गायब हो गया। इस तरह मैं सेल को भी डिलीट कर सकता हूँ और इसी तरह मैं रॉस को भी डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। करें डिलीट कर दें, ये सेम है बिल्कुल। इसके बाद फॉर्मेट है, नीचे अच्छा अब हम आए फॉर्मेट पे, ठीक है। रॉ हाइट देखें, रॉ हमारी कौन सी है, ये है। इसकी हाइट को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, कोई हेडिंग डाल रहा हूँ, मिसाल के तौर पर .webs.com, ठीक है, ये हेडिंग डाली मैंने। मगर मैं चाह रहा हूँ कि ये हेडिंग जो है थोड़ी सी बड़ी हो, तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये हेडिंग है और मैंने इसके साइज़ को बढ़ा दिया, ऑटोमेटिक बड़ा हो रहा है, ठीक है। मगर ये कि अगर मैं चाहूँ कि बस इस
क्या नाम है, रॉ का साइज़ बड़ा हो, चाहे मैं इसका साइज़ ना भी बढ़ा रहा हूँ मगर ये बड़ा होना चाहिए, तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। फॉर्मेट में जाऊँगा, रॉ हाइट, जब मैं रॉ हाइट करूँगा छोटा सा एक मेन्यू खुल जाएगा, इसके अंदर ये इसकी हाइट दी हुई है 15, इसको आप चेंज कर सकते हैं, मैं कर दूँ 35 और ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखें इसकी साइज़ जो है बढ़ गया है। ज़रूरी नहीं है इसके लिए मैं फॉर्मेट में जाऊँ और रॉ हाइट में जाऊँ, मैं यहाँ से इस पे देखें ये रेड कलर का मेरा कर्सर हो जाता है। जब मैं इस लाइन पे आता हूँ 1 के नीचे लाइन, इससे पकड़ के भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ हाइट को। ये देख रहे हैं आप, मैं चाहूँ तो 1 की हाइट को मैंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, वापस इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह अक्सर हमने कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई होती है जो बड़ी होती है, सही है, ऑटो फिट करने, देखें ऐसा ऑटो फिट यूँ इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टैक्स लिखा है, ये वैसे 2007 में ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, मगर ये कि अगर ये बड़ा ना, फॉर एग्जांपल जैसे पहले होता था कि छोटा रहता था पुराने ऑफिस में, अब देखें ये जो रॉ है ये छोटी है और जो लिखाई है इसमें जो चीज़ें वो बड़ी हैं, अब नज़र नहीं आ रही। आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली ये इतने साइज़ की हो जाए कि ऑटोमेटिक इसमें टेक्स्ट एडजस्ट हो जाए, तो फॉर्मेट में जाएं और ऑटो फिट हाइट कर दें, तो ये देखें इसको नॉर्मल कर देगा, इसके हाइट के मुताबिक कर देगा। जैसे अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है akevent.webs.com, मगर इसकी हाइट बढ़ी हुई है। अब मैं चाहता हूँ और ये तो बढ़ी हुई है, इसको कैसे नॉर्मल करूँ, तो मैं यहाँ से जाके ऑटो फिट हाइट में जब जाऊँगा तो ये देखें आप नॉर्मल इसने कर दिया। ठीक है, तो दोनों काम कर सकते हैं। अगर बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, आपसे छोटा करना चाह रहे हैं, बहुत छोटा हुआ है आप समझ रहे हैं, ऑटोमेटिकली इसको नॉर्मल होना चाहिए, दोनों पे आप ऑटो हाइट कर सकते हैं। सेम कॉलम के लिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें कि S.A हमें लिखा हुआ है मगर ये लाइन से बाहर है, बल्कि ऊपर देखें यहाँ पर इस वाले कॉलम, सिर्फ मैंने इस कॉलम पे ये पूरी हेडिंग डाली है akevent.webs.com, और ये कॉलम इतना बड़ा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये लाइन तोड़ता हुआ यहाँ तक आ गया है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कॉलम है ये बड़ा हो जाए राइटिंग के हिसाब से, तो मैं फॉर्मेट पे आऊँगा, कॉलम विड्थ, बल्कि सॉरी ऑटो फिट कर दूंगा। सही है, जो कॉलम की जो विड्थ होगी, कॉलम की चौड़ाई जो है वो ऑटोमेटिकली मेरी लिखाई के बराबर हो जाएगी। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखें कि ये बी का कॉलम उस हिसाब से इतना बड़ा हो गया। ठीक है, इसी तरह इस कॉलम की विड्थ को, चौड़ाई को चेंज करने के लिए ये ऑप्शन है कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे, कॉलम की चौड़ाई लिख कर आ रही है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी लिखेंगे वो हो जाएगी, आप ट्राई करके देखें। अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट विड्थ यानी कि जो नॉर्मल विड्थ होती है उस पर चलाएगा। अभी देखें हमारा कॉलम बहुत चौड़ा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ नहीं वापस नॉर्मल हो जाए। जब मैं डिफ़ॉल्ट विड्थ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कहेगा स्टैंडर्ड कॉलम ये है। ओके, आप स्टैंडर्ड चेंज भी कर सकते हैं, आप थोड़े बड़े बड़े कॉलम रख सकते हैं, मगर स्टैंडर्ड ये है तो मैं ओके करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ओहो, डिफ़ॉल्ट का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अप्लाई, ये इस तरह नहीं होगा, आप देख लें 8 पॉइंट कुछ आ रहा था, 43 ये थी, तो ये नॉर्मल साइज़ हो गया। यहाँ से आप जो नॉर्मल साइज़ है डिफ़ॉल्ट साइज़ वो चेंज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अप्लाई तो नहीं होगा मगर यहाँ से चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट को। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ क्या नाम है शीट पे कुछ चीज़ें हाइड, तो इसके लिए ये ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर ये जो 3 नंबर की रॉ है, मैं इस पूरी रॉ को गायब करना चाह रहा हूँ, तो फॉर्मेट में जाएं और हाइड रॉ, तो ये पूरी रॉ हाइड हो जाएगी। जो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड वाली मैंने आपको 3 नंबर सेलेक्ट किया था और उस पर हाइड रॉ पे क्लिक कर रहा हूँ। जब मैंने क्लिक किया अब देखें 1 2 3 गायब है यहाँ से। ठीक है, 3 नहीं नज़र आ रहा और 3 में जो कुछ भी था वो सब गायब हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं कॉलम को भी गायब कर सकता हूँ। मैं चाहूँ ये सीरियल नंबर वाला कॉलम गायब हो जाए तो फॉर्मेट में आऊँगा, हाइड कॉलम। ठीक है, इस तरह अनहाइड रॉज और अनहाइड कॉलम भी है। अब रॉज हमने हाइड किए हैं, अब अनहाइड करेंगे तो वापस नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसको सेलेक्ट कर लें
और अनहाइड रॉस पे क्लिक करें। अनहाइड जो हाइट थी वो नज़र आना शुरू हो गई, अनहाइड हो गई। फॉर्मेट में दोबारा जाएं। रीनेम शीट जो है, शीट का जो मैंने बताया था, ये 3 शीट्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। इनका नाम चेंज करने के लिए रीनेम शीट, जब मैं आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी शीट का नाम सेलेक्ट हो जाएगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं रखना चाहूँ मंथली, ये भी नाम रख सकते हैं। या जैसे आपके पास 2-3 शीट्स मुख्तलिफ चीज़ की, आप उस हिसाब से अपना नाम रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मेट में जाके इसको चेंज करें, इस पर आप क्लिक करें, डबल क्लिक, सही है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, सही है। कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम अपनी मर्ज़ी का। फॉर्मेट में जाएं, मूव और कॉपी शीट, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फैज़ान को कहीं और मूव कर दें तो कर सकते हैं। जितनी आपने, ये बुक का मतलब जो है ये हमारा पूरी एक फ़ाइल है, ठीक है। दूसरी कोई फाइल खोलिए, उसमें मूव करना चाहते हैं, वहाँ मूव कर सकते हैं। और इसको चाहते हैं मूव टू एंड, तो ये जब मैंने डबल क्लिक किया मूव टू एंड पे, या क्लिक करके ओके कर देंगे तो देखें फैज़ान वाली शीट जो है एंड पे, ठीक है। तो ये मूव हो गई। आप ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाके फॉर्मेट में मूव करें, इसको क्लिक करके रखें और देखें मूव हो सकती है ये, ठीक है। आप देखें 3 यहाँ पर आ गई। मैं चाहूँ फैज़ान सबसे पहले चली जाए तो फैज़ान यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह आप मूव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मेट में जाके मूव करें। टैब कलर, टैब का कलर अब मैं बताता हूँ क्या। देखें पहले आप यहाँ पे देखें फैज़ान के नीचे एक लाइट ब्लू लाइन है, इस लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं आप। ये इसलिए ताकि आप अगर कोई हाईलाइट करना चाहें अपने शीट के नाम्स को और कलर से जल्दी पहचानना चाहें तो आप पहचान सकते हैं। जैसे मैं कलर कर दूं रेड, तो अब आप देखें ये फैज़ान के शीट का नाम रेड से नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड में रेड आ गया। तो फॉर्मेट में टैब कलर के अंदर ये शीट के कलर हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट, शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस पर पासवर्ड लगाने के लिए, ताकि अगर मिसाल तौर पर आपका एक कंप्यूटर है वो कई लोग यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आदमी आपका ये प्राइवेट डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा है, कोई इसको यूज़ ना कर सके, तो आप प्रोटेक्ट शीट के इस बटन पर क्लिक करेंगे, इस पर पासवर्ड लग जाएगा और वो जो है चेंजेस नहीं कर सकता इस पासवर्ड के बगैर, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है प्रोटेक्ट वर्कशीट कॉन्टैक्ट ऑफ लॉक्ड सेल, ठीक है। और यहाँ पर पासवर्ड मांगा, आप यहाँ पर अपनी मर्जी का पासवर्ड देंगे और आपको क्या क्या चीज़ों के चेंज को लॉक करना है उसमें पासवर्ड लगाना है। आप ये भी कर सकते हैं कि जो आदमी आपकी शीट पे पहुँच रहा है आप उस पर ये वो लगा दें पाबंदी कि वह आपकी जो है सेल को जो है अनलॉक नहीं कर सकता, लॉक नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, या फॉर्मेट मैं ये कर दूंगा तो इसका मतलब फॉर्मेट भी नहीं कर सकता सेल्स को, ठीक है। कॉलम्स को भी फॉर्मेट नहीं कर सकता। यहाँ से जो चाहूँ मैं चॉइस को अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अगर ये कर दूँ तो डिलीट कॉलम, सॉरी अच्छा, अब हम आ रहे हैं फॉर्मेट में। देखिए प्रोटेक्ट शीट हम यूज़ करते हैं अपनी, जो हमने डाटा हमने सेव किया हुआ है, जो डाटा हमने इसमें लिखा है, इसको हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं दूसरा आदमी इसको यूज़ ना कर सके, ये दूसरा आदमी इसको चेंज डिलीट वगैरह ना कर सके, तो इस पर क्लिक करें प्रोटेक्ट शीट, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने आपको एक पासवर्ड मांगा हुआ है आपसे, आप कोई पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं कि जब कोई आदमी चेंज करना चाहे तो ये जो है पासवर्ड जो है इससे मांगा जाएगा। आप इसमें कोई भी पासवर्ड डाल दें अपनी मर्जी का। अलाउ ऑल यूजर्स टू दिस वर्कशीट टू, यानी कि आप कुछ क्या ये चीज़ें, इनमें से क्या क्या चीज़ें अलाउ करना चाहते हैं कि वो पासवर्ड अनप्रोटेक्ट किए बगैर, यानी इसको प्रोटेक्शन को हटाए बगैर क्या क्या काम कर सकता है। मैं कहता हूँ कि तुम फॉर्मेटिंग कर लो, फॉर्मेट सेल कर लो, फॉर्मेट कॉलम्स कर लो और रॉस को भी फॉर्मेट कर दो, और मगर इंसर्ट वगैरह डिलीट ये काम नहीं कर सकता, ठीक है यूज़र। तो मैंने इसको जब ओके कर दूंगा
तो पासवर्ड मांगेगा, जो आपने पासवर्ड डाला है वही दोबारा डालें। अब देखें ये पूरी शीट जो है अब प्रोटेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक नहीं होगा, क्या लिख कर आ जाएगा, द सेल और चार्ट आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड देयर फॉर रीड ओनली। सिर्फ रीड ओनली है, ये प्रोटेक्टेड है, उसको चेंज नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन भी नहीं खुल रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं देखें सॉरी राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा तो देखें डिलीट का ऑप्शन बंद हुआ है, पेस्ट का ऑप्शन बंद हुआ है, ठीक है। हर तक कट पे भी क्लिक करूँगा तो ये कह देगा कि रीड ओनली, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इस तरह अगर आप इसकी जगह कुछ और लिखना चाहेंगे अपने कीबोर्ड से तब भी यही मैसेज आ जाएगा सेम। और मगर क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग की इजाज़त दी हुई है तो उसमें फॉर्मेटिंग हो सकती है, मैं बोल्ड करना चाहूँ बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करना चाहूँ इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन लाइन, कलर चेंज करना चाहूँ कलर चेंज हो जाएगा। मगर जिन चीज़ों की इजाज़त मैंने नहीं दी है वो चीज़ें नहीं हो सकती। अगर आप दोबारा इसको अनप्रोटेक्टेड करना चाहें तो इस पर क्लिक करें, या आपसे पासवर्ड मांगेगा जो आपने डाला है, आप वो पासवर्ड डालें, ओके करें ना, वो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मैं डिलीट कर दिया, देखें डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये है था पासवर्ड। लॉक सेल जो है ये जिन जो सेल लॉक हुए में ना, लॉक सेल जिन पे क्लिक हुआ हुआ है, देखें पहले से ये प्रेस हुआ हुआ है, ये येलो हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, जिस पे लॉक का निशान बना हुआ है, इसका मतलब इन सारी सेल्स पे जिन जो सेल पे ये निशान बना हुआ है, ऑटोमेटिकली जब हम एक्सेल की शीट खोलते हैं ये तमाम जो है सेल लॉक हुए हुए होते हैं। यानी जो प्रोटेक्ट शीट है, प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है वो किन किन सेल पे अप्लाई होगा, जो सेल लॉक होंगे उन सब पर अप्लाई होगा, ठीक है। जो सेल लॉक नहीं होंगे उन पर अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम करके देखते थे, मिसाल के तौर पर मैं इस फैज़ान के सेल को सिलेक्ट करता हूँ, पहले से तमाम सेल मैं बता चुका हूँ कि लॉक होते हैं, इसको मैंने लॉक हटा दिया फैज़ान के सेल पे से, देखें अब ये हाईलाइट नहीं है और लॉक फैज़ान के सेल पे से लॉक मैंने हटा दिया। और अब मैं अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने कहा फॉर्मेटिंग की इजाज़त भी दे नहीं रहा, अब कोई किसी किस्म की इजाज़त नहीं दे रहा मैं, ठीक है, सिवाय इसको अनलॉक करने का। अनलॉक करने की इजाज़त देनी पड़ेगी, अगर अनलॉक करने की इजाज़त भी नहीं देंगे तो फिर आप भी अनलॉक नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक। तो मैं पासवर्ड देना भी ज़रूरी नहीं है वैसे तो, मगर मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने फैज़ान का जो सेल है वो लॉक नहीं है, बाकी अब देखें इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट करना दबाया तो ये मैसेज आ गया। और अगर मैं इस पर राइट क्लिक करना चाहूँगा तब भी ये मैसेज आ जाएगा। मगर फैज़ान को मैं डिलीट करना चाहूँगा तो देखें ऑटोमेटिकली आराम से डिलीट हो गया, जबकि मैंने शीट को प्रोटेक्ट किया हुआ है। क्योंकि ये सेल लॉक नहीं है ना, इसलिए चेंजेस हो रहे हैं। इसके अंदर मैं चेंज करता हूँ, फैज़ान के अलावा कुछ और भी ले सकता हूँ, सही है, क्योंकि ये सेल अनलॉक है, बाकी यह सब सेल लॉक है। अब नेम को चेंज करना चाहूँ, इस पर मैं राइट क्लिक करूँ और करूँ कि इसको कट कर दूँ तो कट भी नहीं होगा। इसको मैं अब डिलीट का बटन दबाएं तब भी ये मैसेज आ जाएगा। इस सबको चेंज नहीं कर सकते सिवाय फैज़ान को, क्योंकि इसको मैंने अनलॉक कर दिया है। इस तरह आप चाहते हैं कि अगर जो यूज़र है जो आपके खोल रहा है आपका इस वर्कशीट को, आपके स्प्रेडशीट को, आपके एक्सेल को, वो इन चंद उसमें चेंजेस कर सके तो उनको आप अनलॉक कर दें, बाकी सब लॉक जिस पे प्रोटेक्शन अप्लाई होगी तो अनलॉक वो से प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम अनलॉक करने आ रहे हैं, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करें, पासवर्ड डालें, तो ये फॉर्मेट का हमारा पूरा हो गया।